हमने देखा कि जेनी शॉक रह गई सुमी की एफबी वीडियो में छुयिन को देखकर कि इसका मतलब छुयिन वहाँ है और मैं यहाँ हूँ उसके घर में। फिर अब हम सुमी की बातें सुनते हैं जो कि सभी को अपनी फ्रेंड छुयिन, जिसे वो जेनी समझ रही है, उसकी कंडीशन बताती है कि कैसे मेरी फ्रेंड की याददाश्त जा चुकी है, जिस वजह से हमें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर तभी हम छुयिन के सीन्स देखते हैं कि वो कैसे अपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने जाने लगती है। तो इस बात से सुमी काफी ज्यादा शॉक हुई थी कि तुम्हें पढ़ाई का शौक कब से हो गया। फिर जब ये लोग अपने काम यानी कपड़े बेचने आए तो छुयिन से ये काम भी सही से हो नहीं रहा था, यानी उससे जोर जोर से चिल्लाकर कस्टमर्स को बुलाया ही नहीं जा रहा था, जो बात शाओ और सुमी दोनों को शॉकिंग लगी। फिर नेक्स्ट सीन में जब ये सब रेस्टोरेंट में खाना खाने आए और सुमी छुयिन के लिए वो डिश ऑर्डर करती है जो कि जेनी हमेशा खाया करती थी। साथ ही सुमी ने बताया भी कि ये कौन से एनिमल के ऑर्गन हैं। तो ये सुनकर छुयिन के मुंह से वो खाना बाहर आने लगा, यानी उसका जी खराब हो जाता है, पर वो कैसे भी करके बाइट को निकलती है कि तभी ज़ैंग और उसके दोस्त यहाँ आ गए पैसे मांगने, जिन्हें देखकर ये तीनों यहाँ से भागने लगे। बट लिन लिन जेनी को पकड़ लेती है, जिस वजह से शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो इन लोगों से लड़ने लगा कि मेरी जेनी को छोड़ दो। तो वहीं सुमी भी इनसे लड़ने लगी कि हम ट्राई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का। लेकिन इस बीच छुयिन को वॉमिट आ गई जो कि वो लिन लिन के कपड़ों पर कर देती है, जो देखकर लिन लिन ने छुयिन को दूर फेंक दिया एंड छुयिन बेहोश हो गई क्योंकि अनहेल्दी फूड खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो वहीं लिन लिन गुस्से में बस चिल्लाती जा रही है। सुमी और शाओ शोर करने लगे कि हमें बचाओ, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। तो वहाँ सभी इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। तो इस वजह से ज़ैंग और उसके दोस्तों को यहाँ से जाना पड़ा और यही सब बातें सुमी प्रेजेंट में अपनी वीडियो में बता रही थी। साथ ही डोनेशन भी मांगने लगी ताकि वो लोग छुयिन का इलाज करा सकें। तो तब जेनी शॉक होती है इन बातों को जानकर कि इसका मतलब रियल छुयिन की सच में याददाश्त गई हुई है और अब ये मेरी जिंदगी जी रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि ये वहाँ मेरी जगह पर पहुंची कैसे, इसलिए मुझे सब बातों का पता लगाना होगा। तो वहीं मिस मिंग जेनी के लिए मिल्क लेकर आई, पर जब देखती हैं कि जेनी यहाँ नहीं है तो वो जल्दी से छुयिन के कॉम में से बाल निकाल लेती हैं, जो कि काफी पहले का रखा हुआ था। इसका मतलब ये छुयिन का था। फिर तभी जेनी भी यहाँ आ गई, जिसको मिस मिंग ने मिल्क पीने के लिए दिया। जेनी पूछती भी है कि क्या पहले मैं मिल्क पीना पसंद करती थी, तो वो बोली कि हाँ काफी ज्यादा। तो तब जेनी को मजबूरन मिल्क लेना पड़ता है, जबकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तभी इसी बीच मिस मिंग चालाकी से जेनी का एक बाल तोड़ लेती है, जिससे जेनी को काफी दर्द भी हुआ, पर वो ऐसा करने लगी कि जैसा उन्होंने ऐसा गलती से करा है और फिर तभी यहाँ से चली गई, जबकि जेनी को उनका ऐसा करना काफी अजीब लगा था। जेनी अब कॉन्गलिन वाली टी शर्ट को देखने लगती है और बोली कि वैसे तो ये छुयिन इतनी समझदार थी, फिर ये ऐसे कैसे किसी को टी शर्ट गिफ्ट करने से पहले उसे खराब कर सकती है। और फिर तभी उसने टी शर्ट को नीचे फेंक दिया, लेकिन तभी टी शर्ट को उठाया और ध्यान से देखने लगी और फिर बोली कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो छुयिन ने XY लिखा है इसके पीछे कोई हिंट छुपी हुई हो। तभी उसने बॉक्स पर भी SOS लिख कर दिया था, इसलिए मुझे इस बारे में कॉन्गलिन से बात करनी चाहिए। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मंथली एग्जाम का रिजल्ट देख रहे हैं, जिससे सभी को पता चलता है कि फर्स्ट रैंक लीवाई की है, यानी उसने टॉप करा है, जिस बात से सब काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। लेकिन जेनी फेल हो चुकी थी, इसलिए जब जेनी आई तो वो सब उसे इस बारे में बताने लगे कि अब तुम नॉर्मल क्लास में चली जाओगी, यानी हमारी गिफ्टेड क्लास में नहीं रहोगी, क्योंकि उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स रहते हैं जो टॉप 15 में अपनी जगह बना पाते हैं। साथ ही सब शॉक भी थे कि छुयिन फेल कैसे हो गई, जबकि ये तो अक्सर टॉप करा करती थी। जेनी भी ये चीज देखकर परेशान होने लगी कि अब मुझे रिवॉर्ड में मिलने वाले बैग का क्या होगा। लेकिन लीवाई छुयिन से हंसी मजाक कर रहा था कि अगर तुम क्लास से गई तो क्लास में मजा नहीं आएगा। पर जब जेनी पीछे मुड़ के देखती है तो कॉन्गलिन छुयिन को घूर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी फर्स्ट रैंक इसलिए नहीं लाया था क्योंकि रियल छुयिन ने उससे ऐसा करने से मना करा था ताकि वो खुद फर्स्ट पर रह सके। बट अब दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर नहीं है, बल्कि लीवाई है। इसलिए कॉन्गलिन जेनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले जाता है और अकेले में बात करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मुझे लगा था कि अगर मैं फर्स्ट पर नहीं आया तो तुम खुश होंगी और खुद फर्स्ट पर आओगी, लेकिन तुम खुद फेल हो चुकी हो। आखिर तुम क्यों खुद के साथ ऐसा कर रही हो। तो तब जेनी अब क्या ही बोलती, उसके पास कोई जवाब भी नहीं था क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था, इस वजह से वो फेल हुई थी। मगर फिर कॉन्गलिन को टी शर्ट पर बने XY के बारे में बताने लगी, ये कहते हुए कि ये कोई क्लू हो सकता है, यानी क्या पता मैं जब गायब हुई थी उससे पहले किसी मुसीबत में थी, इसलिए मैंने बॉक्स पर SOS लिखा था
और टी शर्ट पर भी कोई क्लू छोड़ दिया ताकि तुम उसे समझ सको। तो तब पहले तो कॉन्गलिन बात को समझ नहीं रहा था, पर जब टी शर्ट पर बने XY को ध्यान से देखता है तो उसे जेनी की बात सही लगी कि हाँ ये एक क्लू ही है। अब हम मिस मिंग को देखते हैं जो कि छुयिन एंड जेनी के हेयर को लैब लेकर जा रही हैं DNA टेस्टिंग के लिए कि ये दोनों हेयर एक ही लड़की के हैं या अलग अलग के, जिस बात से वो काफी नर्वस भी नजर आ रही थी। तो वहीं कॉन्गलिन एंड जेनी XY का मतलब ढूंढ रहे होते हैं और अब क्योंकि ये सब बास्केटबॉल टी शर्ट पर बना था इसलिए ये लोग बास्केटबॉल से रिलेटेड ही सर्चिंग कर रहे थे कि तभी दोनों के हेड टकरा गए। इसलिए जेनी कॉन्गलिन को सॉरी करने लगी, पर तभी निकी भी यहाँ आ गई जो कि चिढ़ने लगी इन दोनों को एक साथ ऐसे देखकर, इसलिए पूछती है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। जेनी का तो बिल्कुल मन नहीं था निकी को कुछ भी बताने का, बट कॉन्गलिन बोला कि निकी भी इंटेलिजेंट है जिस वजह से हमें हेल्प लेनी चाहिए निकी को भी इस मैटर में ऐड करके। इसलिए दोनों निकी को पूरी बात बताते हैं और बास्केटबॉल की टी शर्ट पर प्रिंट हुए ब्रिज पर बने XY का मतलब ढूंढने को कहते हैं। लीवाई भी इनको ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो काफी टाइम से इन तीनों को साथ में सीरियस बात करते हुए देख रहा था, इसलिए जबरदस्ती वो भी इस काम में इन सबके साथ ऐड हो गया। फिर बस होना क्या था, ये तीनों इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तरह तरह के फॉर्मूलाज लगाकर XY का मतलब निकालने लगे, जिनकी इंटेलिजेंसी को देखकर जेनी शॉक रह गई कि वाव ये तीनों स्टडी में कितने स्मार्ट हैं। फिर फाइनली इन्होंने तोड़ जोड़कर एक नंबर निकाला जो कि इस XY से जुड़ा हुआ था। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिर इस नंबर का मतलब क्या है, यानी ये नंबर किस चीज के लिए है। जेनी उल्टी सीधी बातें करती है कि मेरी बॉडी का मेजरमेंट तो नहीं। तो तब लीवाई बोला कि नहीं, तुम्हारी बॉडी का मेजरमेंट नंबर अलग होगा क्योंकि मैं तुमको अच्छे से देख चुका हूँ और निकी का भी ये नंबर नहीं हो सकता। तो तब वो दोनों हैरान हुई और उससे कहती हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो। फिर तभी एक अंकल बोले कि अब तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी बंद होने वाली है। जो सुनकर ये सब यहाँ से जाने लगे, पर जब जेनी एक बुक दे रही थी जिस पर उसी तरह नंबर लिखा हुआ था जैसा इन्होंने निकाला था, तो तब कॉन्गलिन समझ गया कि जो हमने नंबर निकाला है उसका मतलब यही कि लाइब्रेरी की एक शेल्फ से है जिसमें इस नंबर की हमें बुक मिलेगी। तो ये सुन अब बस होना क्या था, ये सब उस नंबर की बुक को ढूंढने लगे जो कि फाइनली जेनी को मिल भी गई। लेकिन ये बुक्स पिग्स के बारे में होती है, इसलिए जेनी को समझ नहीं आया कि छुयिन भला ये कॉन्गलिन को क्यों देना चाह रही थी। तो वहीं लीवाई हंसने लगा कि तुम अजीब हो। तो वहीं निकी और कॉन्गलिन कुछ भी समझ नहीं पाए। फिर नेक्स्ट सीन में जेनी उस बुक को घर लेकर आ चुकी होती है एंड बुक को रीड करते हुए हंस रही थी। मिस मिंग यहाँ आई और जेनी से रिजल्ट का पूछती हैं, तो तब जेनी उनसे झूठ कह देती है कि मैं हमेशा की तरह फर्स्ट आई हूँ। तो तब मिस मिंग काफी ज्यादा खुश हो गई और बोली कि तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, इसलिए मैं कल ही तुमको तुम्हारा रिवॉर्ड ला कर दूंगी। जेनी भी काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर वो मिस मिंग से पूछती है कि वैसे जब मैं गायब हुई थी तो क्या उससे पहले हमारे बीच कोई बात हुई थी, मतलब क्या हमारे बीच कुछ बुरा हुआ था। मिस मिंग याद करने लगी कि हाँ, छुयिन और उनके बीच लड़ाई हुई थी क्योंकि छुयिन जानबूझकर टेस्ट में फेल हुई थी, ये कहते हुए कि मैं थक चुकी हूँ आपकी परफेक्ट चाइल्ड बनते बनते, इसलिए मैं हमेशा हर टेस्ट में F लाऊंगी। तो ये सुन मिस मिंग ने छुयिन को गुस्से से थप्पड़ भी मार दिया था, लेकिन प्रेजेंट में वो जेनी को इस बारे में नहीं बताती है और कहती है कि सब कुछ ठीक था, यानी हमारे बीच कोई भी बात खराब नहीं हुई थी। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसके बाद वो लैब में कॉल करती हैं और कहती हैं कि मुझे जल्द से जल्द DNA रिपोर्ट चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी जब क्लास में बुक रीड करते हुए हंस रही थी, तो तब ये देख कर लीवाई उसे परेशान करने का सोचता है, इसलिए जेनी से बोला कि टीचर ने तुमसे कहा है बोर्ड क्लीन करने के लिए। तो तब जेनी, जिसने बुक रीड करने के चक्कर में टीचर की बातों को नहीं सुना था, इसलिए वो इस बात को सच समझकर बोर्ड क्लीन कर देती है, जबकि ऐसा करना नहीं था। तो तब लीवाई जोर जोर से हंसने लगा, टीचर भी परेशान हुई और जेनी गुस्से से लीवाई पर डस्टर फेंक के मारती है। अब नेक्स्ट सीन में हम छुयिन की क्लास टीचर को देखते हैं जो कि जेनी के इतने कम मार्क्स देखकर परेशान हो रही हैं कि आखिर छुयिन को हो क्या गया है। कि तभी यहाँ वही वाली टीचर आई और जेनी की कंप्लेंट करने लगी कि आज उसने कैसे बोर्ड क्लीन कर दिया जबकि मैं सभी को पढ़ा रही थी। टीचर को बुरा लगा ये सुनकर। फिर स्कूल प्रिंसिपल की कॉल आती है जो कि क्लास टीचर को बुला रहे थे, इसलिए वो यहाँ से चली गई। और प्रिंसिपल कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि आपकी क्लास की स्टूडेंट छुयिन एक बार फिर फेल हो चुकी है और लास्ट टाइम भी छुयिन फेल हुई थी, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसे गिफ्टेड क्लास से निकाल कर नॉर्मल क्लास में भेजना होगा। क्लास टीचर कहती भी है कि छुयिन की मेमोरीज गई हुई है, वरना वो हमारे स्कूल की टॉपर रही है, इसलिए उसे गिफ्टेड क्लास से निकालना सही नहीं। लेकिन प्रिंसिपल मानते नहीं है क्योंकि एक स्टूडेंट की वजह से वो स्कूल रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर बाकी सबकी इस बात को लेकर कंप्लेंट आने लगेगी। इसलिए बोले कि तुम छुयिन की मॉम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो।
फिर बस होना क्या था, जब मिस मिंग को इस बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है एंड जल्दी से प्रिंसिपल से बात करने आती है, जहां उन्होंने काफी सारी बातें सामने रखी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि छुयिन ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है, वो बस अभी बीमार है। और वैसे भी आप भूलिए मत कि छुयिन ने कई बार टॉप करके और कंपटीशन जीतकर इस स्कूल का नाम रोशन करा है। लेकिन प्रिंसिपल मान नहीं रहे थे क्योंकि वो रूल्स नहीं तोड़ सकते। तो तब मिस मिंग रोने लगी और बोली कि आप मेरी बेटी की लाइफ खराब कर रहे हो, आप बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, जबकि मैंने भी इस स्कूल के लिए बहुत कुछ करा है। तो तब प्रिंसिपल मजबूर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि सभी एक नोटिस को देखकर हैरान हैं कि छुयिन अभी भी गिफ्टेड क्लास में रहेगी, क्योंकि उसकी मेमोरीज गई हुई हैं, इसलिए उसे एक और चांस दिया जा रहा है। सभी इस बात से नाराज थे कि छुयिन की वजह से स्कूल रूल्स तोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा रिच है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि लीवाई खुश था कि जैनी अभी भी उसके साथ गिफ्टेड क्लास में रहेगी। मिस मिंग अब जैनी से मिलती हैं और बोलती हैं कि मैंने फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पर तुमको अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैनी उनसे पूछने लगी कि जब मैं ठीक हुआ करती थी तो क्या मुझे एनिमल्स पसंद हुआ करते थे। तो तब मिस मिंग बताती है नहीं, और फिर फोटोज दिखाते हुए बताती है कि जब लास्ट टाइम हम वेकेशंस पर ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ तुमने एक एनिमल को काफी मुश्किल से पकड़ा था, यानी तुम्हें कभी एनिमल्स पसंद नहीं थे। तो ये सुनकर वो काफी हैरान हुई और फिर सोचने लगी कि तो फिर उस बुक का मतलब क्या है। घर जाते टाइम मिस मिंग जैनी को काफी डांटती हैं कि फिर दोबारा मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि तुमने पास होने वाली बात मुझसे झूठ कही थी, जबकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। तो तब जैनी सॉरी बोलते हुए मान गई कि मैं फिर दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। फिर जब इनकी कार घर के बाहर आई और मिस मिंग उतरते टाइम शाओ के सामने भी बता देती है कि छुयिन का टेस्ट में पहली बार F आया है, तो वो भी इस बात को सुनकर काफी हैरान हुई। फिर मिस मिंग ने शाओ को डांटा कि वैसे तो तुम घर की सारी बातों पर नजर रखती हो, लेकिन इस बारे में तुमको भी पता नहीं चला कि जैनी का टेस्ट में F आया था, और फिर शाओ को डांटकर यहाँ से चली गई। तो तब शाओ परेशान हुई कि यह हमेशा छुयिन की गलतियों की वजह से मुझे क्यों डांटती रहती हैं। फिर जब कार से सामान लेने लगी तो यहाँ DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी होती है, जिस फाइल को शाओ ने छुयिन की स्कूल फाइल समझकर उठा लिया, और फिर वो ये फाइल जैनी के बैग के साथ जैनी के रूम में रखकर चली गई। जैनी जब उस फाइल को देखती है तो बोली कि भला ये क्या है, इसलिए वो इसे रीड करने लगी, जिससे उसे पता चला कि ये DNA रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि ये टेस्ट छुयिन एंड एक अननोन का ब्लड रिलेशन जानने के लिए करा गया है, जिसका रिजल्ट है 99.99%। जैनी पहले तो कुछ समझ नहीं पाती है कि ये अननोन पर्सन है कौन, कहीं ये मैं तो नहीं, यानी क्या मिस मिंग ने मेरे ऊपर शक करके ये जानने की कोशिश करी है कि मैं छुयिन हूँ या नहीं। पर अब क्योंकि रिजल्ट 99.99% मैच कर रहा था, इसलिए वो शॉक होकर कहने लगी कि इसका मतलब मैं छुयिन की सगी बहन हूँ, यानी कि मैं भी मिस मिंग की बेटी हूँ। और फिर और भी ज्यादा हैरान होने लगी कि इसका मतलब मैं ऑर्फन नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक मॉम और एक सिस्टर भी हैं जो कि इतनी ज्यादा रिच हैं। इसलिए तभी खुशी के मारे डांस करने लग जाती है कि तभी छुयिन और मेरा फेस इतना ज्यादा मैच करता है क्योंकि हम ट्विंस हैं। लेकिन फिर काफी देर तक सेलिब्रेट करने के बाद वो सोचने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो छुयिन यहाँ क्यों नहीं है, यानी सब कुछ काफी स्ट्रेंज लग रहा है, जैसे कि कुछ बुरा हुआ है मेरी बहन छुयिन के साथ। इसलिए मुझे छुयिन से मिलकर आगे की बातों का पता लगाना चाहिए, ना कि आराम से यहाँ रहना चाहिए। इसलिए मैं कल ही छुयिन से मिलने जाऊंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।